He is not a bad dancer. हाँ. He is not a bad dancer. He is just a shy person. तो सनी सर को अगर उन्हें हम जानते हो तो काम आसान हो जाता है. And अच्छा. he is very intelligent also. So he is into his character when he is on set. So he would only see कि तारा सिंह ये करेगा या नहीं. So I was prepared. फिल्म शुरू होने के 2-3 महीने पहले से ही मुझे गड्डी लेके सॉन्ग मिल चुका था. कब मिली थी आपको ये फिल्म और ये सॉन्ग आपको? 2 साल से मैं ये एक ही फिल्म की है मैंने. 2 साल से मैंने जब मुझे ये फिल्म मिली मैं ऑलरेडी ऊंचाई कर रही थी. अमिताभ बच्चन वाली जो ऊंचाई आई थी. दे हैव सीन मी ग्रोइंग एक्चुअली. अमित जी और अनुपम जी, डैनी सर, इन लोगों ने मुझे बड़ा होते देखा है. जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रही. एक सलमान खान जैसा बंदा फ्लोर पे जाता है, घूमता है, स्टेप करता है. पीपल लव इट बिकॉज दैट्स हाउ ही क्रिएटेड हिज ओन ऑरा लाइक दैट. आजकल इंस्टाग्राम के और रील के जमाने में आप शॉर्ट बताओ तो एक्टर के हाथ में फोन होता है कि कौन सा रील ट्रेंडिंग पे है, और हमें टाइम मिलते ही हम साइड में जाएंगे और वो रील करके पोस्ट करेंगे. आप अगर देखो तो रियलिटी शोज में कोरियोग्राफर जो बैठे हुए हैं, दे नॉट वेरी फेमस कोरियोग्राफर. यस. उन्होंने एक फिल्म की, 2 फिल्म की, वो जज बन गए. ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में. जो लोग जानते हैं दे से ये किसी को भी नचा देगी प्यार मोहब्बत से. बिकॉज आई डोंट गेट एंग्री ऑन माई एक्टर्स. हेलो, हाय, वेलकम टू एटी लाइव. मेरा नाम भावना त्रिपाठी और इस वक्त मेरे साथ है शबीना खान. वेलकम टू द चैनल मैम. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. यस, शबीना जी, आपने वो कर दिखाया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं. और इन अ फनी वे आई एम सेइंग दिस, आपने सनी पाजी को नचा दिया है फाइनली. Oh God. He's not a bad dancer. हाँ. He's not a bad dancer. He is just a shy person. ओके. So I'll tell you why I'm saying this, because this is not the first time I'm working with him. अच्छा. मैं जब असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी हम्म. तब मैं इन्हीं के ज्यादातर काम करती थी. गणेश आचार्य जी की असिस्टेंट थी मैं. तो गणेश आचार्य कोरियोग्राफर है. तो वो सारे गाने सनी पाजी के वो मोस्टली करते थे और मैं ही सनी सर को सिखाती थी. तो आई नो सनी सर इज शाय एंड वो बस अच्छे इंसान है, इसलिए हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं करना है. बट आप सबने देख लिया गदर में कितना फ्लॉलेस डांस किया उन्होंने. और यस. बिना रिहर्सल हम सेट पे जाके ही सब कुछ किया है. तो ही डिड नॉट रिहर्स बिफोर द सॉन्ग. ओ अच्छा, इज इट व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि वी वर ऑलरेडी शूटिंग, ही केम ऑन सेट, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ी. आप लोगों ने अच्छा. सबने देखा ही डांस फ्लॉलेस. अच्छा. तो ये ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे? मतलब आपने चूंकि ऑब्वियसली प्रीवियसली भी काम किया हुआ है तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे उनको डांस करवाने में? फॉर एनी एक्टर, इफ यू नो देम, लाइफ आसान हो जाती है. वरना नए के साथ काम करो तो 1-2 दिन में उनको फिगर आउट कर लेते हैं हम. हम्म. लेकिन इफ यू नो देम, बिकॉज दे आर स्टार्स लाइक सलमान, शाहरुख, आमिर, सनी सर, दे ऑल आर स्टार्स. दे बीन वर्किंग हियर फ्रॉम, मतलब मैं छोटी थी तब से इनको देख रही हूँ, यू नो. तो इनकी एक पर्सनालिटी है, इनका एक तरीका है काम करने का. और ये शाय है. जैसे सनी सर इज वेरी शाय, अजय देवगन इज वेरी शाय. तो सनी सर को अगर उन्हें हम जानते हो तो काम आसान हो जाता है. एंड अच्छा. ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो. अच्छा. अगर आप कुछ गलत कर रहे हो वो फट से पकड़ लेते हैं आपको. तो वट एवर अच्छा. यू डूइंग यू शुड हैव, या यू शुड हैव योर आंसर्स, बिकॉज ही वुड नॉट लेट यू डू एनीथिंग रॉन्ग. इट्स लाइक He's दैट, he's शबीना, been यू आर डूइंग दिस स्टेप रॉन्ग. नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है. इट शुड बी लाइक दिस और नहीं, दैट. he would always say that will Tara Singh do that. So अच्छा. he is into his character when he's on set. So he would only see कि तारा सिंह ये करेगा या नहीं. तो I was prepared. फिल्म शुरू होने के 2-3 महीने पहले से ही मुझे गड्डी लेके सॉन्ग मिल चुका था. तो I was prepared. I knew him. So this is what it is, no? When you're working from so long, इतने सारे लोगों के साथ काम करते हो, आपको तजुर्बा इसी को कहते हैं. You know how to get the work done. And somebody like me who likes to go with the characters more than what is trending outside, you know. I don't go with कि ये रील पे चलेगा या नहीं, या ये गाना ट्रेंडिंग पे है क्या, ऐसा कुछ. I don't look into that. I look into what the character will do. Will this suit on my character? That's it. And तारा सिंह के कैरेक्टर को लेके तो मैं जी रही थी. I was living in तारा सिंह and Sakina from the time I got this film. कब मिली थी आपको ये फिल्म और ये सॉन्ग आपको? नॉट सॉन्ग 2 साल एक्चुअली. पहले.
2 साल? 2 साल से मैं ये एक ही फिल्म की है मैंने 2 साल से। मैंने जब मुझे ये फिल्म मिली, मैं ऑलरेडी ऊंचाई कर रही थी, हम्म, अमिताभ बच्चन वाली जो ऊंचाई आई थी। तो व्हेन आई डू फिल्म्स लाइक दिस, आई डोंट डू एनी अदर वर्क, बिकॉज आई बिलीव दैट आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर देन एनीथिंग। तब जाके गदर जैसे गाने बनते हैं, तब जाके ऊंचाई जैसे गाने बनते हैं। तो आई ऑलवेज से दैट आई डोंट टेक अप सो मच वर्क, लाइक गिविंग फुल फिल्म, एंड आई डू दैट फिल्म फॉर अ ईयर, फॉर 8 मंथ्स, फॉर 2 इयर्स, जितना भी वक्त लगता है। मैंने ऊंचाई शुरू की थी, ऊंचाई के ऑलमोस्ट खत्म होने के वक्त गदर साइन थी। तो ऊंचाई कर रही थी तो सिर्फ ऊंचाई कर रही थी। गदर मैंने 2 साल की, इसलिए हर एक गाने पे बहुत टाइम दे के, बहुत सोच समझ के गाने बनाए गए। इसलिए लोगों को जो पसंद आ रहा है, ये सिर्फ 1-2 दिन का काम नहीं है, ये यस, बहुत मेहनत डाली गई है। यस। यू नो एक्चुअली ना, दैट डे आई वाज इंटरव्यूइंग मिथुन। तो मिथुन ने भी यही बोला, जब मैंने उन्हें बोला हाँ, कि आजकल तो वो रील वाला टाइम है ना, बस आया सॉन्ग, फटाक से 15-15 सेकंड के लिए वो हिट हुआ, ट्रेंडिंग हुआ, और उसके बाद वो हाँ, चला गया। तो बट दिस करेक्ट। दिस गदर के जो सॉन्ग्स हो गए, वो तो खैर चलो आइकॉनिक है ही है, चाहे वो उज्जवल अनिकावा हो या फिर मैं निकला गड्डी लेके हो। बट देन चल तेरे इश्क में मर जाते हैं वाला जो सॉन्ग है, वो कितना ब्यूटीफुल है। यस, वो ऐसा सॉन्ग है जो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला सॉन्ग है, जिसको आप सुनते हो ना, सूदिंग सॉन्ग है। तो बिल्कुल। ही गेव यू क्रेडिट, मतलब ही गेव क्रेडिट हाँ। टू यू ऑल्सो, कि उन्होंने इतना अच्छा कोरियोग्राफ किया है कि आप उसे देखोगे तो बस देखते रह जाओगे, इतना खूबसूरत है वो गाना। तो कैसा लगा अब आपको? मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ मिथुन को। तो मैं हाँ। थोड़ा पीछे ले जाती हूँ। यस। चलते रहे इश्क से पहले एक और नया गाना उन्होंने किया, खैरियत जिसका नाम था। अच्छा, इफ दिल। यू रिमेम्बर, खैरियत से रखना, जी। जो गड्डी लेके के बाद रिलीज हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग, न्यू सॉन्ग। ही गेव इट टू डायरेक्टर अनिल शर्मा जी, एंड ही गेव इट टू मी कि दिस इज द न्यू सॉन्ग। और उस पे एक कहानी चल रही है जिसपे बाप जा रहा है अपने बेटे को लेने, माँ की हालत। इट्स अ स्टोरी टेलिंग सॉन्ग। मैं बहुत रोई वो गाना सुन के, और मैंने कहा कि अगर मिथुन ने इतना खूबसूरत गाना बनाया है कि आप सुनते ही कनेक्ट हो जाते हो, हर माँ कनेक्ट होगी, हर बाप कनेक्ट, इट्स अ दुआ। ये या। एक प्रेयर्स है, वो गाना एक प्रेयर्स है जो एक माँ और बाप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, कि उसे खैरियत से रखना। तो मैं वहीं पर मैं रेडी हो गई थी कि क्या आने वाला है मेरे रास्ते में। क्योंकि उस गाने को बनाने के लिए भी लोगों को लगता है कि बस स्टोरी लिख दी होगी स्क्रिप्ट में और ये चल रहा होगा, नहीं। उसे बनाया बाकायदा, उसकी एक जर्नी प्लान की। तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि इतना खूबसूरत गाना था। जब आपको ऑडियंस ऑडियो इतना इतना पावरफुल मिलता है ना, तो आपको लगता है कि आप विजुअल विजुअल क्रिएट करने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो मिथुन ने गाने इतने खूबसूरत बनाए कि मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर मैं इसको ठीक से नहीं कर पाई तो नाम भी खराब होगा और गाने खराब हो जाएंगे। इसलिए मैंने 1000% इफेक्ट डाला उसमें, बहुत काम किया। एक एक चीज को कहते हैं ना, वो मोती की तरह पिरोते हैं। एक एक वर्ड को पिरोया है अपनी टीम के साथ बैठ के, पूरी टीम के साथ बैठ के एक एक चीज, एक एक शॉट पे काम किया है। और जब मैं नरेट करती थी वो सॉन्ग अनिल जी को या मीशा जी को या सनी, मैं तो रोती ही थी, लेकिन उनके भी आंखों में टेयर्स आते थे। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड एक्टिंग से आती हूँ मैं एक्टिंग कोर्स कर रही थी कुछ जगह पर, तो मैं सडनली बन गई। तो वो जो एक्टिंग का अंदर जो है ना, वो बाहर आ जाता है बिल्कुल, जब मुझे एक एक्सप्रेशन देना होता है, एक्सप्रेस करना होता है अपनी फीलिंग्स को अबाउट द सॉन्ग। तो वो करते करते आई आई नॉर्मली क्राई बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, इमोशनल। बट आई वुड सी दैट, yeah, I'm a very emotional, sensitive person. The creative people, all creative people, they यस। have to be emotional and sensitive. Otherwise, you cannot create. तो यस। जब अनिल जी को बताया तो अनिल जी started crying. He had tears and he said, very good. Of course, उनके इनपुट्स आते थे। जब मैंने भाभी जी है सुमन जी, जो अनिल जी की वाइफ, उनको एक्सप्लेन किया, एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व। तो ये एक 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 चीज होती है। जैसे जब वो गाना हुआ तो मुझे पता था कि इसके बाद के सारे गाने इजी नहीं होने वाले। जब मिथुन ने चल तेरे इश्क में गाना दिया, तो आई कांट टेल यू, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द सॉन्ग फॉर 3 day 3 nights। आई वाज जस्ट लिसनिंग, आई हैड अ सिचुएशन स्क्रिप्ट के हिसाब से कि द गर्ल इज इन लव विद हिम, शी इज ही इज वर्किंग देयर, लड़की प्यार में है। फिर मैंने डिसाइड किया वो चिलमन के अंदर होगी। पाकिस्तान में एक मुस्लिम लड़की लोगों के सामने नहीं गा सकती, तो हमने वो चिलमन क्रिएट किया।
आपने देखा होगा था पार्टीशन, यस यस द यस। द डिजाइन वाला पार्टीशन है, या या। इसके थ्रू वो उसको देखती है। बिकॉज दैट्स द कल्चर, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, आई नो द कल्चर सो वेल। यस तो उस कल्चर को ध्यान में रख के वो क्रिएट किया गया, विच पीपल पीपल आर लविंग दैट ऑल्सो, यू यस नो, कि एक यस। पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की ईद के दिन सबके सामने थोड़ी ना नाचेगी। तो वो किया गया। तो इतना डिफिकल्ट था ये गाना कि इतना खूबसूरत था, डिफिकल्ट तो भूल जाइए, इतना खूबसूरत था कि मैं सुनती रही 3 दिन 3 नाइट। अब उसको क्रिएट करना था, तो पहली बार मैंने अपने सब असिस्टेंट्स को भगा दिया, आई टोल्ड एवरीबॉडी टू गो होम, जस्ट लेट मी बी विद द सॉन्ग अलोन विथ माय मिरर, and one of my admin who will keep shooting me with whatever I'm doing, because I am an actor. So while choreographing also, I don't think in choreograph. I make my story on paper. I write the story, then I dance. I play and I keep dancing. So मैं डांस करती रहती हूँ when I then I started creating. It took me 3 to 4 days being alone, creating the moments. और चुपचाप किसी को नहीं बताया। और मैं जब जब उस जोन में होती हूँ ना, तो एक पागलपन होता है। और ये इतना खूबसूरत है, आई एम सो थैंकफुल टू मिथुन कि कौन ऐसा गाना बनाता है इतना सोलफुल। तो मैंने मिथुन से कहा भी कि ये वो इंसान बना सकता है जिसका खुद का सोल अभी भी प्योर है, यू नो। मिथुन और अनिल जी किसी ने भी नहीं बोला कि अरे हमें आप ना वो रील वाला स्टेप दे दो, आई हेट दैट। किसी ने नहीं सोचा कि रील वाला स्टेप चाहिए, ना डायरेक्टर ने पूछा ना मैंने सोचा। आई वाज सो थैंकफुल, थैंक यू। अदरवाइज माय अदर डायरेक्टर्स दे फर्स्ट आस्क, अरे पहले रील वाला स्टेप दे दो उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ना आई हेट दैट। तो इसमें वो मामला नहीं था। अनिल जी ऑल्सो वेरी, ही कम्स फ्रॉम सच अ लेजेंडरी डायरेक्टर। एंड मिथुन, फिर ये गाना क्रिएट हुआ जो आपने देखा, वो अकेले कंपोज करके अपने आप पे शूट करके आई जस्ट शोड इट टू अनिल जी फर्स्ट। एंड ही सेड ये जो अंगूठा पकड़ने वाला स्टेप है, ये पूरी इंडिया नहीं पूरी दुनिया इसको पसंद करेगी, जो यस चल के आती है लड़की और फिर यस जब अंगूठा पकड़ती है। यस। एंड देन आई न्यू दैट व्हेन माय डायरेक्टर लाइक्ड इट, देन आई शोड इट टू माय टीम, देन वी स्टार्टेड रिहर्सिंग। और एक और कमाल की चीज है इस गाने में, इस गाने में जो डांसर आप देखते हो पीछे, क्योंकि इवन बैकग्राउंड डांसर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू देम ऑल्सो। इन एवरी सॉन्ग दे डांस बिहाइंड, दे क्रिएट मैजिक। हमारे बॉम्बे के डांसर्स नहीं है, वो सारे लखनऊ के क्लासिकल डांसर्स हैं। वो लड़के वो लड़कियां जो चक्कर ले रही हैं टुवर्ड्स द एंड, वो सारे डांसर 200 300 डांसर हमने लखनऊ से लिए। ओह वेरी नाइस। दैट्स व्हाई द या दैट्स ऑथेंटिसिटी व्हाई द आती है। या ऑथेंटिसिटी जो आई है, वो सारे ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर है। किसी ने 15 साल किया है, किसी ने 18 साल, किसी ने 8 साल। एंड आई गॉट देम फ्रॉम ऑल ओवर द क्लासेस। I almost, with my team, I almost auditioned 700 to 800 dancers. ओह Every day, ताज होटल में हमारा ऑडिशन होता था, और मैं खुद बैठती थी ऑडिशन पे, क्योंकि एक एक लड़की के एक्सप्रेशन करेक्ट होने चाहिए। If you see the song again, you see background dancers, they are expressing. They are classical यस dancers. They were expressing everything. They यस were making it beautiful. तो सारे dancers वहां से लिए। द कॉस्ट्यूम यू से, हमारी जो निधि आशा जिन्होंने कॉस्ट्यूम बनाया, आई यस। वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू हर। एक एक लड़की का कॉस्ट्यूम अलग तरीके से बना हुआ है, उनके बॉडी मेजरमेंट के साथ। आर्ट डायरेक्ट डिपार्टमेंट देखो, कोई एक चीज हिट होती है तो वो अकेले का काम नहीं होता, इट्स अ टीम एफर्ट, यू नो। तो यस ये गाना जो आपको इतना पसंद आया, लोगों को जो पसंद आया, इसमें बहुत कुछ, बहुत हार्डवर्क है, लगी बहुत है कुछ डाला बहुत, हुआ है लेकिन इसमें। ऑब्वियसली आप बैकग्राउंड डांसर्स के भी ऑडिशंस होते हैं, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट नो दिस कि बैकग्राउंड में जो नाचता है उनका भी ऑडिशन होता है, या आपने लिया ऑब्वियसली वो तो चीज। इसके पहले जब मैंने ऑडिशन दिया था, नहीं मैं ही लेती हूँ, उसके पहले जब ऑडिशन दिया था, आई क्रिएटेड प्रेम रतन धन पायो का दैट सॉन्ग, जो यस बहुत वायरल हुआ था, प्रेम रतन धन पायो। दैट स्टेप वाज वेरी वायरल दैट डे, दैट टाइम आल्सो आई ऑडिशन डांसर। या या एग्जैक्टली। So this time also I audition. When I get a song like that which is authentic, which has to be shot in certain way, then I do take precautions. I do select my dancers, juniors, kapade, color combinations, every shot, every You decide color camera movement, combinations and all. You are the everything, person who decide. everything. Yes, I design everything and I present it to director. And then if they have director, art director, costume designer, and DOP, the director, cinematographer.
So I make a PPT, I make the whole thing ready and I present it to them. Then if director has some inputs or the cameraman has something to say, daylight है क्या होना चाहिए, फिर हम सब मिलकर उसको फाइनल करते हैं. शबीना, आपको कितना वक्त हुआ इस इंडस्ट्री में Yeah, वैसे? I do work with every detailing. ओके, I 15 17 years, I think 15 to 17 years as 15। an independent choreographer. या, Yeah, as an अच्छा, independent choreographer. इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। I और I did my first song when I was 20, 19 or 20. When I choreographed my first song, I'm the youngest choreographer. एंड व्हिच वाज दैट सॉन्ग? मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, that film. ओह, ओके ओके। Antara Mali. That was my first film as an independent choreographer. एंड देन कितने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स आपने दिए हैं। यू गेव प्रेम रतन धन पायो, ऊंचाई के सॉन्ग्स आपने दिए हैं, किसी का भाई किसी की जान के सॉन्ग्स आपने दिए हैं। अच्छा, ऑल्सो राधे. राधे के सॉन्ग्स आपने दिए हैं। व्हेन आई मेंशनिंग ऊंचाई एंड किसी का भाई किसी की जान, सो ऊंचाई में यू वर वर्किंग विद ऑल द लेजेंडरी अमिताभ एक्टर्स, बच्चन. अमिताभ सर, बोमन सर वाज देयर। कैसा था उनके साथ कोरियोग्राफी का एक्सपीरियंस, कि कहीं कुछ स्ट्रिक्ट ना हो जाए, या फिर ऐसा कुछ लगा कि डांट सामने से मुझे ही ना पड़ जाए? बहुत बहुत डर गई मैं. मतलब पहली बार जब बोला गया तो मैंने सूरज जी को पूछा, आर यू श्योर, विल दे बी ओके, बिकॉज सी बीइंग अ फीमेल कोरियोग्राफर, नो, आपको लाइक कभी कोई कुछ बोलता है नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सूरज सर का मैंने पूछा कि विल दे बी कंफर्टेबल, फर्स्ट थिंग. सूरज सर सेड आई नो यू, तुम सबको डांस करवाती हो, दे हैव नथिंग, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि अमित जी के साथ काम कर चुकी हूँ. दे हैव सीन मी ग्रोइंग एक्चुअली. अमित जी और अनुपम जी, डैनी सर, इन लोगों ने मुझे बड़ा होते देखा है. अनिल, जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रही हूँ. तो मेजर साहब फिल्म थी अमिताभ बच्चन जी की, यू नो, आई वाज असिस्टेंट ऑन दैट एंड आई वाज टीचिंग सॉन्ग टू हिम, स्टेप्स टू हिम, तो दे ऑल नो मी. They तो all मेरे लिए listen, थोड़ा they all आसान listen वहां when पे. you are, जब आप छोटे होते हो और आपने बता दो, they all listen। दे लिसन इफ यू आर सेंसिबल इनफ टू मेक देम अंडरस्टैंड. तो मैं 13 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है. मैं सिर्फ स्कूल जाती थी और काम करती थी. तो मेरा जो दिमाग है और जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में था. दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड आर्टिस्ट, यू नो, ऑन सेट. तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. मैंने साइंस पढ़ी है 2 साल तक. तो ये सब लोग मुझे देखते थे कि ये काम के अलावा सिर्फ पढ़ाई करती है, ना डांसर से बात, ना जूनियर से बात. तो मम्मी वॉज लिटिल स्ट्रिक्ट. तो शी वुड टेल मी दैट यू डू व्हाट यू वांट टू डू, बट देन इन रिटर्न यू डू व्हाट वी वांट यू टू डू. दे वांटेड मी टू स्टडी. तो मैंने ये किया और उनको वो दिया जो उन्हें चाहिए था. तो ये सब एक्टर्स ने मुझे बड़े होते हुए देखा है, मेरी प्रोग्रेस देखी है. तो इसलिए मेरे लिए आसान हो जाता है. दे नो दैट शी इज वेरी डेडिकेटेड, दे नो कि ये अपना होमवर्क करके आएगी. तो आई ट्रीट माई कोरियोग्राफी वर्क एज माई होमवर्क ओनली, जैसे मैं स्कूल में करती थी. तो मैं होमवर्क बहुत करती हूँ घर आके बहुत. दे नो दैट शी इज डेडिकेटेड एंड आई लव दिस जॉब, आई लव माई जॉब. मैं इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेती हूँ. लेकिन थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि इनके सामने इनके कैरेक्टर को दर्शाना था मुझे. जी, अमित जी के सामने तो कभी भी चले जाओ, आपके हाथ शिवर करने लगते हैं, यू नो. तो ये हुआ मेरे साथ पहले दिन भी. और उसके बाद जब मैंने उनको करके दिखाया, बिकॉज आई बिल्ड कैरेक्टर्स, तो इसलिए मुझे एक्टर्स के सामने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आई बिल्ड देयर कैरेक्टर्स. आई गिव वन असिस्टेंट दैट कैरेक्टर एंड आई गिव देम टाइम टू लिव इन दैट कैरेक्टर एंड देन परफॉर्म विद द सॉन्ग. तो वहां पे आसानी हो जाती है. तो वो भी आसान हुआ. केटी को सॉन्ग लोगों को बहुत पसंद आया एंड दे ऑल डांस एंड आई एम लकी इनफ टू गेट दैट चांस. बिकॉज कितने हैं जिनको ये चांस मिलता है कि आप इतने बड़े लेजेंड्स को डांस करवा रहे हो, यू नो. अच्छा अच्छा, सनी पाजी इज नॉट अ गुड डांसर, वी कैन से। हालांकि आप नहीं मानते इस बात को, बट दुनिया जो कहती है दैट सनी पाजी कांट डांस, ठीक है। सेम फॉर सलमान खान। सलमान खान इज नॉट अ वेरी गुड डांसर, ही इज नॉट डांसर बेसिकली, ठीक है। ओह गॉड. इफ यू हैव टू पिक वन, किसके साथ ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी आपको? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान सर इज अ गुड डांसर, प्लीज. ओह, यू जितनी मस्ट हिट एवरीवन इज अ गुड उनके, डांसर। नो, सी ही हैज अ स्टाइल. नाउ इफ somebody से भावना को डांस कराना, so first I will spend time with Bhavna. How Bhavna walks, how Bhavna sits, how she smiles.
what are the best qualities of Bhavna, and I will adopt that, and I will choreograph a step, and you will look beautiful. I can tell you, You know you what? will look, you will look, you will look graceful, you will look beautiful as it is. You're very beautiful. So I'm telling you, this is the whole scenario. Salman Khan built अपना एक डांस स्टाइल उन्होंने किया. उन्होंने जब जग जग घूमिया, जब फ्लोर पे जाके उन्होंने डांस किया, लोग पागल हो गए. कौन कर सकता है वो स्टेप? यू टेल मी दैट. कौन सोच सकता है कि जग घूमिया जैसे गाने पे एक सलमान खान जैसा बंदा फ्लोर पे जाता है, घूमता है, स्टेप करता है. Yes. People love it because that's how he created his own aura like that. You know, that's why I say that he is not a bad dancer. तो जब प्रेम रतन भी कर रहे थे, he danced in that also. जब मैंने उनके साथ जय हो की है, मैंने उनके साथ सारी फिल्में की ऑलमोस्ट, जो जितनी भी आई. तो गाने के he is not a bad dancer, but he is got his own style. So when I work with him, I compose his own body language में रह के उनकी तरह का स्टाइल क्रिएट करना होता है. तो वो जब मैं असिस्टेंट थी तब भी मुझे आदत थी उनकी तरह करने की. तो मैं कैमरे के नीचे नाच रही होती थी कि बोलते थे चल तू स्टेप वहां कर, मैं यहाँ पे नाचता हूँ. और वो वैसे ही करते थे. अभी भी जब मैं काम करती हूँ, वो बोले ना बोले, मैं कैमरे के नीचे डांस करती हूँ अच्छा. उनके लिए, ताकि वो गलत ना करे. एंड एक और दो स्टेप, दो टेक ओके हो जाता है. तो उनका एक अपना स्टाइल है. तो सरी सर का अपना स्टाइल है. तो आई वुड नॉट से कि कंपैरिजन नहीं है दोनों का. यू नो, मैं बायस नहीं हो सकती. अच्छा, who तो is वो दोनों का अपना एक स्टाइल है. a fast हु इज द learner? फास्टर? Fast learner. सलमान. सलमान सर. अगर इन दोनों को छोड़ दे, जब तक दोनों को छोड़ के जिनके साथ भी आपने काम किया है, who is a fast learner? अमिताभ बच्चन. हाँ, या वो बहुत जल्दी सीख ही लेते वुड जस्ट he would just look at you like that. हैं। जब मैं कंपोज कर रही हूँ, जब मैं रिहर्सल कर रही हूँ कैमरा के लिए विद असिस्टेंट, वो ऐसे देखते रहेंगे मेरे असिस्टेंट्स को और मुझे. उसके बाद वो आते हैं और एक बार रिहर्सल, दूसरा टेक. ओह, क्योंकि वो सेट से जाते नहीं थे. एक बार वो सेट पर आ गए, वो 3 कुर्सी लेकर सेट पे ही बैठे होते हैं. ये चीज सीखने की है. और वो सिर्फ बैठ के पूरे माहौल का जायजा लेते रहते हैं. और जब एक शॉट हो गया, वो जाके वहां बैठ जाएंगे. फिर मैं दूसरे शॉट की तैयारी कर रही हूँ, वो आपको देखते रहते हैं. कैमरामैन लाइटिंग कर रहा है, मैं डांसर्स पे कोरियोग्राफी कर रही हूँ, यहाँ से आना है, वहां जाना है, ऐसे. वो सब वक्त वो देखते रहते हैं कि उनका, वो पूछ लेते हैं कि कौन सा असिस्टेंट मेरा पार्ट कर रहा है. तो मैं बोल दूंगी सर वो असिस्टेंट है. तो मैं उनको हर एक्टर का एक असिस्टेंट फिक्स कर देती हूँ. फिर वो उसको देखते रहेंगे. फिर आएंगे, मुझे बोलेंगे अब मास्टर जी आप करके दिखाइए एक बार. फिर मैं उनको एक बार करके दिखाती हूँ, एंड देन वो बोलते ठीक है आप देखिए. लेकिन वो जताते नहीं बिल्कुल. नहीं नहीं मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आपको कंफर्टेबल करते रहते हैं. तो इस तरीके से. और वो दूसरे टेक में ओके. सलमान खान ऑल्सो, ही नेवर रिहर्सेस ऑन रिहर्सल ऑल. ही विल कम ऑन सेट, ही विल लुक एट यू वंस एंड ही विल से हाई स्पीड में करो एक बार. हाई स्पीड में करेंगे, देन ही विल कम बिहाइंड मी. ही विल से ओके एक बार करो, आप गाने साउंड के साथ करो, एंड दैट्स इट. एंड ही विल गिव यू टेक. ओके. अब मैं सो ना इट्स लाइक दैट. मैं अभी तक वहीं पे स्टक हूँ. व्हेन यू सेड ना कि सोचो मैं तुम ऐसे कोरियोग्राफ कर रही हूँ या फिर ऐसा वैसा, तो मैं मेरा दिमाग वहां पे स्टक हो चुका है. होपफुली वन डे. अच्छा, ऑल्सो शबीना जी, आर यू अ ट्रेन डांसर? लाइक आपने कोई कोई एक फॉर्म है जो आप, Yes. विच फॉर्म? I think I have learned 15 forms of dancing. 15 फॉर्म्स? जब मैं कोरियोग्राफ, yeah, nobody know that because I don't get chance to say. और जब मौका मिलता है, जब गाने आते हैं, तो मैं अपनी एबिलिटी को यूज करती हूँ. सो व्हाई पीपल आस्किंग व्हाई चलते चलते रेश में ऐसा स्टेप आपने कैसे सोचा? मेरे हर गाने में जब स्टेप हिट होता है, तो लोग बोलते तुमने सोचा कैसे? तो मैं आज आपके जरिए बता देती हूँ लोगों को. मैं 8 साल तक क्लासिकल सीखी हूँ, मणिपुरी, लखनऊ घराना और जयपुर घराना. ये मैंने सीखा हुआ है अपने मास्टर से 8 साल. जब मैं 4 साल की थी तब से सीख रही थी. तब मैं कोरियोग्राफर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी मैं, तब भी वो कोर्स कंप्लीट कर रही. वो किया हुआ है मैंने. जब मैं नाच फिल्म आई थी, अगर आपको पता होगा, नहीं तुम पता नहीं थी तब पैदा हुई कि नहीं. एक फिल्म आई थी नाच अल्तारा मानी की, जो बहुत अहेड ऑफ टाइम थी वो फिल्म. उस वक्त उस फिल्म को बोला गया था ये अहेड ऑफ टाइम है. जब मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांस जो आज टेरेंस लुइस लेकर आए हैं रियलिटी शो में, वो डांस उस वक्त मैं लेकर आई थी उस फिल्म में. उस फिल्म में टेरेंस ने 2 गाने किए थे और बाकी फिल्म मैंने की थी. उस वक्त वो गाना हम दोनों वो डांस लेकर आए थे, जब इंडिया में किसी को पता नहीं था.
लेकिन वो फिल्म उस वक्त नहीं चली, और अब जब भी वो फिल्म लोग देखते हैं मुझे मैसेजेस आते हैं कि उस वक्त ये कमाल किया है आपने। मैं बैले डांस सीखा हुआ है, मैंने बेली सीखा है, कंटेम्प्रेरी सीखा है, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, दक्षिण घराना, क्लासिकल में भरतनाट्यम, वाह। कथक। वाह। उसके बाद हिप हॉप, हिप हॉप में भी थ्री, लिरिकल हिप हॉप, जैज, टैंगो, बचाटा, ये सब मैंने सीखा हुआ है। आई वुड जस्ट लर्न वन फॉर्म फॉर 6 months, गेट डिप्लोमा एंड देन जंप टू ट्वेल्थ। तो जब भी गाने आते हैं, इतने सारे डांस फॉर्म मेरी बॉडी के अंदर है, आई क्रिएट डिफरेंट स्टाइल। आई डोंट डू प्रॉपर प्रॉपर भरतनाट्यम, प्रॉपर कथक, but I use the ability of all kind of learning, and then I create step. That's when चलते रे इश्क में वो चलते चलते कमर हिलाना, वो क्लासिकल भी नहीं है, वो अंगूठा पकड़ना, अंगूठा पकड़ के कमर हिलाना। तो ये सारा क्रिएट तभी कर पाती हूँ मैं। या फिर आप प्रेम रतन के स्टेप बोलो, या आप सलमान खान की किसी भी फिल्म के गाने के स्टेप, तभी हम क्रिएट कर पाते हैं जब आई नो दैट सो मेनी फॉर्म ऑफ डांस। कौन है वो, क्योंकि कौन हमारे है? पास जब एक्टर्स आते हैं, यस 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 यस, प्लीज सॉरी कंटिन्यू। सॉरी, नो नो नो, प्लीज क्योंकि कंटिन्यू। हमारे पास जब एक्टर्स एक्टर्स आते हैं, तो ये सारे एक्टर्स सीख कर नहीं आते हैं सब डांस। हम्म सब एक्टर्स सीख के नहीं आते हैं। हम्म। किसी के, जैसे आपने सिमरत को देखे, ज्यादा क्रेडिट उस लड़की को भी जाता है जिसने मेरे साथ रिहर्सल किया। और आज सूरज जी का मुझे मैसेज आया, सूरज बजाते जी का, कि उस लड़की ने तुम्हें प्रॉपरली कॉपी किया है वो स्टेप। मैं तुम्हें देख रहा था उस लड़की के अंदर। तो जो मुझे डांस करते देख चुके हैं, दे नो दैट हाउ आई डांस। एंड ही सेड दैट मुझे लग रहा था कि शबीना नाच रही है। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी न्यू कमर। यस। बिकॉज जब भी मैं कोरियोग्राफी डांस करके दिखाती हूँ, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर यही बोलते हैं, काश 50% ऑफ व्हाट यू डू ये एक्टर कर ले। बहुत कम हुआ है ऐसा। और ये लड़की नहीं है सिमरत कौर, शी वर्क रियली हार्ड एंड शी नेल्ड इट विद द स्टेप्स, विद अदाएं। जैसे बता देते हो वैसे, बाल हटाना है ऐसे हटाना है, वो उसने वही किया। शी वुड जस्ट कॉपी मी, शी वुड जस्ट सो मी सो क्लोजली, एकदम अंदर घुस के मुझे देखती थी, पूरा फोकस डेडिकेशन के साथ। वरना आजकल इंस्टाग्राम के और रील्स के जमाने में आप शॉर्ट बताओ तो एक्टर के हाथ में फोन होता है कि कौन सा रील ट्रेंडिंग पे है, और हमें टाइम मिलते ही हम साइड में जाएंगे और वो रील करके पोस्ट करेंगे। मैंने कभी सिमरत के हाथ में या उत्कर्ष शर्मा के हाथ में फोन नहीं देखा। यू नो ये भी एक चीज है कि आपको एक्टर अच्छे मिलना भी बहुत बड़ी बात है, ये नेमत है एक कोरियोग्राफर के लिए। बिहाइंड द कैमरा जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और सिमरत कौर डिड इट, शी नेल्ड इट विद अ यस। हाई पर्सनालिटी, ब्यूटी। अच्छा शबीना जी, एक टाइम था, बिकॉज आप बहुत लंबे वक्त से काम कर रही हैं, जब कोरियोग्राफर्स को लोग जानते नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली टीवी नहीं था, टीवी था भी तो सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस दिखते थे, जैसे सिंगर्स को नहीं जानते थे, सेम कोरियोग्राफर्स को नहीं जानते थे, सोशल मीडिया नहीं था। अब वो दौर आ चुका है, अब तो खैर, अब क्या, काफी वक्त पहले ही आ गया था जब टीवी में रियलिटी शो शुरू हुए थे और कोरियोग्राफर्स को एज अ जज बुलाया जाता था, तब पता चला था कि अच्छा एक्चुअली कोरियोग्राफी वाला भी कोई पैटर्न होता है, ये होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोरियोग्राफर के लिए गोल्डन एज कब आई, और क्या आपको कभी किसी टीवी रियलिटी शो से जज का ऑफर आया, या आपने एक्सेप्ट ना किया हो फॉर सम रीजंस? सो आई टेल यू, आई थिंक आपको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि कोरियोग्राफर्स के लिए गोल्डन वक्त तब आया जब सरोज खान को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो पहले सरोज खान जी से पहले अवार्ड्स में कोरियोग्राफर्स की कैटेगरी को लिया नहीं गया। यस। ओके, तो वो कैटेगरी थी नहीं, जैसे साउंड को नहीं लिया गया था, डिजाइनर को नहीं लिया गया था, तो सबको आस्ते आस्ते डाला गया। सरोज खान जी के लिए कहा जाता है कि यश चोपड़ा जी सेट स्टेज पर आके बोलने लगे, हम मजबूर है, अगर इन्हें नहीं ऐड किया गया तो कुछ नहीं किया। क्योंकि सरोज खान जी ने बैक टू बैक उस साल 5 फिल्म फेयर अवार्ड ले लिए थे। हम्म। वो इतनी उम्दा कोरियोग्राफर थी कि उनको देखकर, उनके काम को देखकर हमारी कैटेगरी को अवार्ड सेरेमनी में ऐड किया गया। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हम्म। जब जाके पता चलने लगा लोगों को, जब पेपर में आता था कि ये अवार्ड हुआ, इसको ये मिला, लोगों को पता चला, ओ सरोज खान ये है जो ब्लैक ट्रॉफी लेकर खड़ी है, ये है जो डांस करवाती है लोगों को। अच्छा, फिर टीवी पे तबस्सुम जी का शो आता था, सब टीवी पे उनके एड आने लगे। तो सरोज जी के तो हम जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे, हर कोरियोग्राफर जिनकी वजह से हमें मिला।
कोरियोग्राफर बनने का मौका। और जब मैंने उनके गाने बचपन में देखे तो मैं कोरियोग्राफर बनने का, जो डांस करने का शौक आया मेरे अंदर, वो सरोज जी को देख कर ही आया। उनके गाने चोली के पीछे क्या है, मुझे स्कूल में फर्स्ट अवार्ड मिला था उस गाने पर। तो ये है, तो वहां से हमारा सिलसिला शुरू हुआ है। और जब टीवी में, बिफोर, मच बिफोर द रियलिटी शोज ऑल्सो, जब शोज होते थे, जो हमारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, उनको टीवी पर रिलीज किया जाने लगा। हम्म। तब जाके पता चला कि अच्छा ये कोरियोग्राफर है, ये ये होता है। है। फिर फराह खान प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यस। विजिबिलिटी फॉर कोरियोग्राफर। मेरी आइडियल रही है वो। उन्होंने अगर सरोज जी ने स्टेप्स और नजाकत और चुलबुलापन और उस चीजों को लेकर आए, तो फराह मैम ने डिग्निटी लेकर आए अपने काम के अंदर। उन्होंने खूबसूरत डांसर्स लेकर आए, उन्होंने पिक्चराइजेशन ऑफ द सॉन्ग्स को बढ़ावा दिया कि हमें और पैसे खर्च करने चाहिए गाने के पीछे। तो उन्होंने डिग्निटी लेकर आए कोरियोग्राफर्स के लिए। तो ये दोनों लेडीज मेरी आइडियल है। आई लव बोथ ऑफ देम वेरी मच एंड आई फॉलो बोथ ऑफ देम वेरी क्लोजली। उसके बाद रियलिटी शोज आए, और फिर रियलिटी शोज में आप अगर देखो तो रियलिटी शोज में कोरियोग्राफर जो बैठे हुए हैं, दे नॉट वेरी फेमस कोरियोग्राफर्स। यस। उन्होंने एक फिल्म की, दो फिल्म की, वो जज बन गए। तो आप देखो, बहुत मुश्किल से वैभवी मर्चेंट और गणेश हेगड़े और फराह खान या गणेश आचार्य जी, बहुत कम समय के लिए ये लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। जो टीवी पर टिका हुआ कोरियोग्राफर है वो वही है जिन्होंने फिल्म की कोरियोग्राफी छोड़ के सिर्फ उसको चुन लिया। वरना ये सारे आते चले जाते, बिकॉज फिल्म का काम इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप उतना टाइम नहीं दे पाते। तो जब रियलिटी शो स्टार्ट हुआ था, डांस इंडिया डांस, उसके सेकंड या थर्ड सीजन में मुझे अप्रोच किया गया था। तब मैंने प्रेम रतन धन पायो भी की नहीं थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2014। तब मैंने उनको मना कर दिया। मैंने ये सोचा कि अब तक तो मेरी किटी में वो गाने ही नहीं है जिसे पूरा पूरा इंडिया नाच सके। तो मुझे लगा कि जज बनना उन्हीं को चाहिए जिन्होंने खुद अपने आप को प्रूव किया हो पहले। सरोज जी जज बनती है, गणेश आचार्य जी बनते हैं, प्रभु देवा, अहमद खान, या फिर वैभवी मर्चेंट, फराह मैम, ये इन लोगों ने बहुत काम किया है। इवन गीता कपूर हैज डन लॉट्स ऑफ वर्क। जिन्होंने फिल्म जितनी की है वो लोग जज बने। मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं जज नहीं बन सकती, पहले मुझे अपने आप को प्रूव करने दो। लेट माई ऑडियंस एक्सेप्ट मी एज ए कोरियोग्राफर। एंड आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर दैट, प्रेम रतन धन पायो हैपन। जिस फिल्म ने, जिस गाने ने मुझे नाम दी, पहचान दी अपनी, जितने लोग मुझे जानते हैं उस गाने की वजह से जानने लगे। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, अब मुझे ऑफर आएगा मैं करूंगी। लेकिन मुझे कोई ऑफर नहीं आया उसके बाद। तो मुझे किसी ने नहीं बुलाया। फिर एक ट्रेंड चला टीवी पर कि कोई भी बैठा हुआ जज कर रहा है, जिन्होंने फिल्म भी नहीं की वो भी जज करने लगे। फिर अब जाके 2-3 साल पहले जब ऑफर आया तो मुझे लगा अब मुझे नहीं जाना है, बिकॉज अब वो लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने फिल्म नहीं की। तो कोई भी जज बन के बैठ रहा है, तो देन आई डिडंट वांटेड टू गो एंड आई लेफ्ट। मेरा जो शौक था जाने का, वो एक तरह से खत्म हो गया। तो फिर मैं गई नहीं, फिर उन्होंने बुलाया नहीं, फिर मैं गई नहीं। तो ये है इसकी कहानी। अच्छा, अगर अभी कोई ऑफर आता है फिर? करूंगी। अब आएगा तो मुझे खुशी भी होगी। आई हैव लाइक गुड फिल्म, आई हैव गदर ऑल्सो इन माई किटी, यस। apart from all Salman Khan songs and all. I have Gadar also. Now I can judge people. Now अगर मैं बोलूंगी तो मेरे बोलने में वजन होगा, मुझे खुद को अच्छा लगेगा ऐसा करने में। तो ऑफर आएगा तो करूंगी, देखूंगी, लेकिन yes, I love my film sets. I love big sets. I love being on sets, choreographing big songs, dancers, junior artists, 1000 का क्राउड है और मैं माइक पे बोल रही हूँ, everybody quiet, let's do go for the shot. यस। I love this. तो आई थिंक इस ये मेरी मोहब्बत है। आई एम क्रेजी अबाउट दिस, बीइंग अ फीमेल कोरियोग्राफर। जब माइक हाथ में आता है और मैं 1000-2000 लोगों को मैनेज कर रही होती हूँ, कमांड मुझे कर रही बहुत हैं अच्छा आप और लगता लोग सुन रहे हैं आपको, और आपको आप इंस्ट्रक्ट है। कर रहे हैं, दे आर एंड फॉलोइंग यू। एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग एंड योर क्रिएशन इज लव्ड बाय एवरीबडी। इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो यस। जब इसके मुकाबले में वो आता है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ और मैं इसी पे लग जाती हूँ वापस से, यस। बिकॉज अच्छा दिस शबीना जी। फीलिंग इज समथिंग यस। एल्स। शबीना जी, कभी कोई ऐसा एक्टर मिला है जिसने बोला हो यार आप बहुत स्ट्रिक्ट सिखा रहे हो, प्लीज चेंज करो अपने स्टेप्स? कोई ऐसा जिसने बहुत ज्यादा बार स्टेप्स चेंज कराए हैं? नहीं। कोई नहीं मिला? नहीं, मैंने कहा ना, लकीली मैं वो कैरेक्टर को समझ के करती हूँ। और
मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मैं लंगड़ी घोड़ी को भी नचा देती हूँ। ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में, जो लोग जानते हैं दे से दैट ये किसी को भी नचा देगी प्यार मोहब्बत से। बिकॉज आई डोंट गेट एंग्री ऑन माई एक्टर्स, आई डोंट शाउट, यू आर आई नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट माई, पर्सन। नो नो, आई नो हाउ टू गेट द वर्क आउट नाइसली। तो वो मैंने ट्रेन किया हुआ अपनी टीम को भी कि गुस्से से काम नहीं होता। और गुस्सा करना सरोज जी पे अच्छा लगता होगा, मुझ पे नहीं लगे। वो जमाने और थे जब मास्टर मास्टर होते थे, क्लासिकल डांसर लोग मास्टर होते थे, उनसे क्लासिकल सीखते थे लोग, कान पे हाथ रख के अपने मास्टर्स का नाम लेते थे। यू नो व्हाट आई मीन। अभी भी जो लोग क्लासिकल सीखते हैं, दे कम एंड दे डू देयर नमस्कार एंड दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच टू अ डांस। यस। बट there's a big lot of actors and dancers who have not done classical. They don't know the value. For them dance is real, dance is getting famous on reels, and dance is just dance, and they don't know the authenticity of guru and chela. You know what I mean? तो जमाना बदला तो हमें जमाने के साथ बदलना ही चाहिए। और क्या क्या बात होती है जिसपे गुस्सा आता है कि किसी ने डांस प्रॉपर नहीं किया, या फिर टाइम पे सेट पे नहीं आया, या फिर क्या क्या? मुझे हाँ, मतलब मुझे बदतमीजी नहीं पसंद। काम इबादत है, काम से हमारे रोजी रोटी है, हमारा घर चल रहा है। सेट पे आप बड़े से बड़ा एक्टर बोलो, तो सबके लिए ये काम रोजी रोटी है ना। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं टाइम पास के लिए काम कर रहा हूँ। अगर वो बोलते भी है तो दे मोल्ड देमसेल्फ, बिकॉज ये काम जो है ये सरस्वती है, यू नो, ये गिफ्ट है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो काम को अगर आप काम पे बदतमीजी करो, हम बोल रहे हैं और आप अपना बात कर रहे हो, या इंस्टाग्राम पे चालू हो, या किसी से गर्लफ्रेंड से बात करो, या बदतमीजी कर रहे हो, और किसी एक या दो की वजह से पूरी यूनिट को, पूरे डांसर का काम रुक रहा है, मेरे प्रोड्यूसर्स का पैसा डाला हुआ है वो रुक रहा है, तो फिर वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैं उन बंदों को उठा के सेट से बाहर फेंक देती हूँ। ज्यादा तू मैं नहीं करूंगा, सीधा आप दोनों आइए इधर, असिस्टेंट इनको बाहर छोड़ के आ जाए तमीज के साथ, और इनको खाना खिला दो। ऐसा ये वाली चीज होती है, फिर वो बाहर चले जाए। मेरे पास चार भी डांसर होगी तो मैं दो को बाहर भेज दूंगी, दो के साथ काम कर लूंगी। दैट इज माई क्रिएटिविटी। बट बदतमीजी नहीं बर्दाश्त काम पे, काम के साथ बदतमीजी नहीं। हम्म। वही चीज मुझे बुरी लगती है बस। आपने क्योंकि एक किसी को? प्रोड्यूसर आपको लेता है, यस यस। एक प्रोड्यूसर आपको जब लेता है तो वो लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। यू यस। नो, उनके एक एक मिनट की कीमती कीमत है, एक एक शॉट की कीमत है, एक एक रिटेक जो होता है उसकी कीमत है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरी टीम की वजह से ऐसा ना हो। बाकी फिर चीजें होती रहती है, कभी लाइट टूट गई, कभी कुछ हो गया, वो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब, यू नो। अच्छा, आपने किसको किसको असिस्ट किया है अब तक? सो आई स्टार्टेड विद गणेश हेगड़े। माय फर्स्ट फिल्म व्हेन आई वाज इन स्कूल वाज खामोशी खामोशी, with ओके। Salman Khan. Yes. And then I didn't know who Salman Khan is. टीवी नहीं देखना होता था, घर पे टीवी नहीं था हमारे, अलाउड नहीं था। मैं आई थिंक 8 या 9 स्टैंडर्ड में थी उस वक्त। हाँ। और वो फिल्म मिली तो बस सेट पे गए, संजय लीला बंसाली थे, गोवा में शूट था, माय मदर ऑल्सो वेंट विथ मी। ही सॉ मी डांस बिकॉज उनके ट्रुप में मैंने एक डांस किया था, उनके ट्रुप में शो किया था। तो उस वक्त उनकी असिस्टेंट जो थी पोनी वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो शी हैड एग्जाम्स, तो देन ही टुक मी बिकॉज क्लासिकल डांसर थी मैं, तो एक्सप्रेशन मेरे देखकर ही सेड ये लड़की अच्छा डांस करती है, इसको ले जाते। तो वो मेरे पहले मास्टर रह चुके हैं गणेश हेगड़े। 2 गाने किए, और दूसरे गाने पे संजय लीला बंसाली जी ने बहुत जोर से डांटा, किसी और को डांटा, और मैं डर कर भाग गई। क्योंकि हाँ, क्योंकि पता नहीं था, कुछ समझ नहीं आता था उस वक्त। फिर उसके बाद गणेशाचार्य जी ने देखा, फिर मैं शो करती रही, स्टेज करती रही। लॉलीपॉप मास्टर जी है उनके साथ, फिर अहमद भाई के साथ शोज करती रही, गणेश हेगड़े के साथ शोज करती रही। तब तक मेरी स्कूल कंप्लीट हुई, मैं 11th स्टैंडर्ड में आ गई, साइंस में एडमिशन ले लिया। मुझे पता था कि डॉक्टर ही बनना है मुझे। तो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही थी, पैसे भी आ रहे थे, काम भी चल रहा था। फिर एक दिन गणेश आचार्य जी, जो उस वक्त उनका पीक टाइम चल रहा था, he wanted an assistant, he saw me dancing in one of the rehearsal hall, he saw, and then he asked कि लड़की कौन है, बहुत अच्छा डांस करती है, she dances like artist, आर्टिस्टिक डांस करती है, डांसर जैसा नहीं नाचती है। तो उन्होंने बुलाया, फिर मम्मी ने उनसे बात की, ही मेड माई कार्ड असिस्टेंट का। फिर उनके साथ मैंने 4 से 5 साल असिस्टेंट किया। फिर 2003 में उनके पास से छोड़कर आई असिस्टेड प्रभु देवा।
ओह। प्रभुदेवा को असिस्ट किया, और देन उनको असिस्ट कर रही थी तभी मुझे राम गोपाल वर्मा जी ने ऑफर दिया कि आई वांट यू टू कोरियोग्राफ दिस फिल्म फॉर मी, बिकॉज ही हैड सीन मी डांसिंग फॉर वन ऑफ द सॉन्ग विद गणेश आचार्य जी. He said, I remembered your dance. I couldn't forget you. You were in my mind. You dance so differently. Then he called me and he said, you do this film. तब मैं आई थिंक 12th या 13th में थी, और मुझे लगा कि मैं नहीं बनना चाहती कोरियोग्राफर. मैंने मना कर दिया कि सर आई डोंट वांट टू बिकम अ कोरियोग्राफर, आई एम स्टडीइंग, आई वांट टू बी अ डॉक्टर. ही सेड नो, you will be a very good choreographer one day. Then he spoke to my mother and then explained me that एक song करो, तुम्हें खुद का काम करने मजा नहीं आए तो मत करना. When I did one song, I landed up doing 10 songs for that film, and then वहां से जर्नी शुरू हुई. बहुत मजा आया. फिर 2 साल के बाद साइंस छोड़कर कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे लगने लगा कि फ्लो ऑफ लाइफ ये है. मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि यू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, डोंट गो ऑपोजिट, तकलीफ हो जाएगी फिर. देन आई अंडरस्टूड दैट बाय देन आई एम गेटिंग गुड मनी, गुड वर्क, लेट्स कीप डूइंग दिस. एंड कॉमर्स लेके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर काम करती रही, और टुडे मैं आपके सामने बैठी हूँ. मैं आपका इंटरव्यू देख रही हूँ मैम. मैम अच्छा अच्छा, अगर अगर आपको मुझे कुछ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर होते, स्टूडियो में होते, इन पर्सन होते, तब तो मैं आपको कतई नहीं छोड़ने वाली थी. फिर तो मैं आपको साथ पक्का, मेरे को था कि आप मेरे को सिखाओ 2-4 स्टेप्स. बट ऑन जूम यहाँ पर अगर मेरे को बैठे बैठे आपको 2-3 स्टेप सिखाने हो तो आप क्या सिखाओगे? ओके, चलते रहे इश्क में, ठीक है, इसका एक स्टेप. नाइस नाइस नाइस. बिकॉज तुम क्लासिकल डांसर हो, यू विल अंडरस्टैंड. आई वाज सेइंग, फिर से राइट हैंड, राइट हैंड. ओके. एक बार. फिर से एक बार. फिर से एक बार. गुजर. फिर यहाँ से जाते हैं, यहाँ से आना है. चल तेरे इश्क में, ता 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 ता, अंगूठा पकड़ा और टक टक, अंगूठा पकड़ा. फिर से एक बार गुजर जाती. एक सेकेंड. फिर से एक बार जाते हैं. ये हाथ ऐसे, हाथ ऐसे. फिर यहाँ से चल तेरे कैसे? चल तेरे इश्क, चल तेरे इश्क इश्क में पड़ जा. यहाँ पर दिल पर, और फिर पूरे पैर से अंगूठा पकड़ा, कमर. एक दिन वो भी आएगा, तुम मुझे बोलोगी कि ये एक एक सेशन कर लेते हैं हम लोग डांस का ऑनलाइन. सीरियसली मुझे, सीरियसली बिल्कुल आना चाहिए वो दिन. मतलब दुआ है ऊपर वाले से. उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत जल्दी मिलें और इस तरीके का एक सेशन हो. माय ड्रीमी वर्ल्ड, आई एम इन ड्रीम्स राइट नाउ. मुझे ऐसा लगता है कि कोरियोग्राफर्स का ऐसे ही इंटरव्यू होना चाहिए, खड़े रह के डांस करो, दिखाओ. यू नो व्हाट आई मीन, प्रियंका? यस आई नो. मुझे तो ऐसे ही लगता है, ऐसे ही होना चाहिए. ओके, हम मिलते हैं और ठीक उसके है, बाद फिर पर्सन, जब इन पर्सन होंगे सामने से तो वो और अच्छा निकल के आएगा फॉर श्योर. और डेफिनेटली. And थैंक whenever यू. I'm in Delhi, we must do this session. प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज मुझे बताइएगा. मैं Okay, आऊंगी okay. और मैं यहाँ मैं आपको I will. बताऊंगी और हम ये करेंगे. I will. थैंक यू Definitely. सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. Thank you so much.